नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना कुंभ राशि वाले लोगों का। दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव अभी 7.5 लगा रहे हैं कुंभ राशि पे। तो कैसे परिणाम देते हैं शनिदेव जब कुंभ राशि पर 7.5 पड़ती है, ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जुलाई के महीने में जो गोचर हो रहे हैं उनका क्या असर पड़ेगा कुंभ राशि वाले लोगों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है। भले ही वो 7.5 लगा रहे हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य को उतना नुकसान वो नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये उनकी राशि है और यहाँ पर वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, 7.5 के असर से आपको मानसिक तनाव रह सकता है, आप चिंताओं से घिरे रह सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। आपको कोई गंभीर और लंबी बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो चिंताएं अभी तक आपको घेरे हुई थी उससे भी थोड़ी बहुत निजात अब आपको मिल रही होगी क्योंकि बृहस्पति देव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव अब अपनी सीधी चाल चल रहे हैं। तो चौथे भाव में बृहस्पति को दूध का सागर कहा गया है। जितनी भी परेशानियां 7.5 की वजह से आपको आ रही थी, आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हो रही थी, उन सब को बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर दूर करेंगे। शनि देव अपनी राशि को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो आपको गंभीर बीमारियों से बचाने का काम भी शनि देव ही करेंगे। तो शनि देव की उपासना आप करते रहें। अब आइए बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। दोस्तों, आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव और वो अभी बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव में। तो बृहस्पति देव आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। पारिवारिक जीवन में जितने भी तनाव थे वो अब दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव जो भी छोटे मोटे मनमुटाव आपके घर वालों से, आपके कुटुंब से चल रहे थे, उन सबको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी कुंडली में जो सबसे योग कारक ग्रह हैं बुध और शुक्र, वो अभी आपके छठे भाव में विराजमान है। लेकिन 19 जुलाई को बुध देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके छठे भाव से निकलकर आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके 5वें भाव के स्वामी जब आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे तो कैसा रहेगा आपका लव लाइफ और आपकी शादीशुदा जिंदगी। दोस्तों, बुध देव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और जब वो 7वें भाव में प्रवेश करेंगे तो लव मैरिज के पूरे यहाँ पे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इतने दिनों से जो जद्दोजहद कर रहे थे कि आपका प्रेम विवाह में बदल जाए, वो समय अब आ चुका है। आपके लव मैरिज के पूरे चांसेस हैं। जैसे ही 19 तारीख को बुध देव प्रवेश करेंगे आपके 7वें भाव में, आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और सामने वाला उसको स्वीकार भी करेगा। दोस्तों, शुक्र देव अभी कर्क राशि में है, आपके छठे भाव में ही है, तो आपकी सर्विस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। आपके भाग्य में भी थोड़ी बहुत रुकावट अभी आएगी क्योंकि शुक्र देव अभी आपके छठे भाव में ही है और छठे भाव में जब 9वें भाव के और चौथे भाव के स्वामी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम मिलने लगता है। हो सकता है कि आपका मन जो है वो पूजा पाठ में ना लगे, तो आप ऐसा ना करें क्योंकि 7.5 चल रही है। तो आपको देवी देवताओं में विश्वास रखना है, आपको भगवान की आराधना करनी है, पूजा पाठ करते रहना है, तभी आप 7.5 का जो ये फेज है उसको बड़े ही आराम से निकाल पाएंगे। दोस्तों, शुक्र देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और अभी वो आपके छठे भाव में हैं। तो जब चौथा भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर करता है तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, या फिर हो सकता है कि आपकी माता को आपसे कुछ समय के लिए दूर जाना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट आपकी
पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा है तो उसमें भी परेशानी आ सकती है, तो ध्यान रखें। बाकी आपके सर्विस सेक्टर के लिए शुक्रदेव छठे भाव में बैठकर बहुत ही अच्छा करेंगे। तो शुक्रदेव का यहाँ पे बैठना आपके सर्विस सेक्टर के लिए एक तरह से राजयोग है। आपकी नौकरी लग सकती है, आपको नई नौकरी मिल सकती है, इसके भी चांसेस शुक्रदेव यहाँ पर बना रहे हैं। ऑफिस का माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे। ये सब कुछ शुक्रदेव के छठे भाव में बैठने से आपको फायदा मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि मंगल देव का गोचर जो कि 12 जुलाई को हो चुका है आपके चौथे भाव में, और उन्होंने युति बना ली है बृहस्पति देव के साथ। तो जब चौथे भाव में बृहस्पति और मंगल की युति बनती है तो ये एक तरह से दैविक आशीर्वाद का काम करेगा आपके लिए। फाइनेंस के सेक्टर में आपको कोई बहुत ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, या फिर आपको बैंक से लोन वगैरह जो कि आप इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे आपको मिल सकता है, और उस लोन से आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर नया मकान खरीद सकते हैं, या फिर नए वाहन भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ऑफिस का माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे, आपके जो कलीग हैं उनसे आपके छोटे मोटे मन मुटाव करवा सकते हैं। हो सकता है कि आप उनको कुछ ऐसा बोल दे जो उनको पसंद ना आए, और वो आपके पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रचने लगे। तो आपको अभी अपनी जबान पे बहुत ही काबू रखना है दोस्तों। ऐसे भी साढ़े साथी में कहा जाता है कि आप जितना कम बोले उतना आपके और आपके माहौल के लिए अच्छा रहता है दोस्तों। साथ ही साथ मंगल देव जब यहाँ बैठेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी डालेंगे, तो आपको जो लाभ मिलने वाला होगा उसमें थोड़ी बहुत अड़चन यहाँ पर मंगल देव लगा देंगे। जब भी आप किसी काम के लिए निकले जिससे आपको लाभ होने वाला हो, तो आप घर पर हनुमान जी की पूजा करके निकले और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़कर निकले, तो आपके जो लाभ में रुकावट आएगी उसको हनुमान जी बजरंगबली दूर कर देंगे। दोस्तों, मंगल देव जब चौथे भाव में आएंगे तो आपको आपकी माता से थोड़ा सा मन मुटाव भी करवा सकते हैं। हालांकि बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान है, तो ये मन मुटाव जो है वो क्षणिक होंगे, वो क्षणभंगुर होंगे, थोड़ी देर के लिए होंगे। आप अपनी माता का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं, क्योंकि आप जितना अपनी माँ को खुश रखेंगे आपका भाग्य उतना ही आपका साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी भी शुक्रदेव है और आपके चौथे भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। तो आपको अपनी माता और माता समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना है, उनकी जो अवहेलना है वो नहीं करनी है, तो आपकी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जब शनि की 7.5 चल रही होती तो आप जितने भी वृद्ध हैं, वृद्ध पुरुष या महिला हैं, उनकी सेवा करेंगे तो आपको इस 7.5 में जो बुरे परिणाम मिल रहे हैं या मिलने वाले होंगे उनसे बिल्कुल भी निजात मिल जाएगी। शनि देव बुढ़ापे को दर्शाते हैं, और जब आप किसी वृद्ध की सेवा करते हैं तो शनि देव इससे प्रसन्न होते हैं। तो आप जितने वृद्ध आपके आसपास हैं उनसे अच्छे से बात कीजिए, हो सके तो उनकी मदद कीजिए। आप देखिएगा इसके बिल्कुल चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे, और आपको जो भी परेशानियां आ रही होंगी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। कहते हैं कि कैसा रहेगा आपका व्यापार और आपका बिजनेस। दोस्तों, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, और वो अभी आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो आप अपने घर से ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपको उसमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जब चौथे भाव में बैठे हों यानी केंद्र में बैठे हों तो लाभ ना हो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। हो सकता है कि ये लाभ आपको थोड़ी देर से मिले, क्योंकि शनि की 7.5 है, तो चीजों में डिले आना एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन लाभ आपको जरूर होगा। हाँ, लाभ आने से पहले अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि मंगल भी अब आपके चौथे भाव में है और उनकी 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में है। तो जैसा मैंने बताया कि आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको जो भी अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपका
करियर, आपके 10वें भाव के स्वामी हैं मंगल देव और वो अभी बैठे हुए हैं आपके 4थे भाव में। तो जब 10वें भाव के स्वामी 4थे भाव में यानी केंद्र के स्वामी केंद्र में ही बैठे हों तो आपकी जो नौकरी है उसके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन हो सकता है कि आप अभी कुछ दिन की छुट्टी ले लें और अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने चले जाएं, या फिर आप एक ब्रेक लेने का सोचें और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश करें। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगी और आपका आगे काम में मन भी लगेगा। मंगल देव आपको यहाँ पर ट्रांसफर के भी योग बना रहे हैं। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर किसी दूर जगह पे हो जाए, या फिर आप घर से बाहर अभी तक रह रहे थे तो आपका ट्रांसफर आपके घर और परिवार के नजदीक हो सकता है। इसके भी योग मंगल देव यहाँ पर बैठकर बना रहे हैं कि सर्विस के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। और जैसे ही शुक्र देव का गोचर होगा आपके 7वें भाव में एक तरह का राजयोग बन जाएगा और फिर आपकी जितनी भी परेशानियां हैं नौकरी और सर्विस से रिलेटेड वो सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी की, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और शनि पहले ही भाव में बैठकर आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। तो शनि कभी भी संबंधों को तोड़ने का काम नहीं करते। संबंध में खटास जरूर आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि अब आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते या आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन ये सब क्षणभंगुर है। ये समय जैसे ही निकलेगा आपको रियलाइज होगा कि आपका पार्टनर ही आपके लिए बेस्ट है। तो थोड़ा सा सब्र रख लें दोस्तों, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो आपकी जो गलतफहमियां हैं वो बढ़ सकती हैं अपने पार्टनर को लेकर, या फिर सामने वाले को किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है, या फिर बेवजह के झगड़े हो सकते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो अगर आप ईगो को साइड रखकर आप सच में रियलाइज करेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि ये परेशानियां जो हैं वो क्षणभंगुर हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने रिश्ते को फिलहाल बचाने की कोशिश करें। अगर अभी आपने कोई भी गलत स्टेप लिया तो हो सकता है कि इसका नुकसान जो है, इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़े। तो आप ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी या फिर आपका पारिवारिक जीवन जो है वो खराब हो जाए। अब बात करते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आ सकती हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बहुत ही ध्यान से उन पेपर्स को पढ़ें जो आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में बनी हुई है, तभी किसी जगह पे हस्ताक्षर करें। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करें या फिर आपके साथ धोखेबाजी करें और बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए आपको। तो आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी शिक्षा। तो शिक्षा के लिए अभी जो समय है वो थोड़ा सा खराब है 18 जुलाई तक, लेकिन जैसे ही बुध देव आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे जो कि आपके 5वें भाव के लॉर्ड है, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नए दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का मन अभी तक शिक्षा में नहीं लग रहा था उनका मन भी लगेगा, वो पढ़ाई भी करेंगे और वो अगर आगे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएंगे। सूर्य देव अभी आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ये योग सिर्फ 15 जुलाई तक ही। जैसे ही सूर्य देव आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे तो आपके जो बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के चांसेस हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।